अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 1 नवंबर और वेंसडे है, बुधवार, और मैं इस वक्त फॉरेक्स गोल्ड XAU USD के टाइम फ्रेम पर हूँ, मंथली के, क्योंकि आज फर्स्ट ट्रेडिंग डे है नवंबर के महीने का। इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि इस मंथ में ये जो अभी कैंडल शुरू हुई है नवंबर की, हमारा गोल्ड अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें। ये YouTube मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। काफ़ी रिसर्च के बाद आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने लगा हूँ। मतलब मेरा ये चैनल मोनेटाइज नहीं है और ना ही YouTube मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब आप लोगों के जहन में ये ना जाए कि मैं आपसे जिस तरह दूसरे यूट्यूबर कहते हैं कि मेरी वीडियो मुकम्मल देखें। अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा हुआ है, उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो क्योंकि आप देखें, मैं कमा रहा हूँ फॉरेक्स से, तो मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ सदका जारिया के तौर पे, क्योंकि अच्छी बात को आगे फैलाना बेहतरीन सदका जारिया होता है। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मंथ की वीडियो है तो पूरे महीने का एक काफ़ी डीपली रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाने लगा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो इंशाल्लाह, हम सबको। अच्छा नाजरीन, ये जो कैंडल क्लोज हुई पिछली, ये मैं हूँ मंथली टाइम फ्रेम पर, और ये कैंडल अब आज स्टार्ट हुई है 1 नवंबर को, और इसके पीछे ये अक्टूबर का महीना गुज़रा, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके पीछे फिर ये सितंबर, और इस तरह अगर आप गिनते आएँ तो ये जो मई की कैंडल थी, ये अप साइड पे लम्बी विक मार्केट 2070-80 के राउंड अबाउट इसने टॉप लगाया, ये देखें, ठीक है ना। ये वाली ये कैंडल थी मई की। आप देखें, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर और फिर ये नवंबर। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करें, मई में गोल्ड ने टॉप लगाया और फिर इस तरह ये नीचे आई। नाज़रीन, मेरी पिछले महीने वाली वीडियो देखें, 10-15 मिनट निकाल के, थोड़ा सा आइडिया होगा। ये तो अभी नवंबर की मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो अक्टूबर का महीना गुजरा जिसमें ये ग्रीन कैंडल बनी, मैंने उसमें बड़ा क्लियरली बताया था ये लेवल कि मार्केट 1810-20 तक गोल्ड नीचे आएगा, क्योंकि उसने टॉप लगाया था, और मैंने कहा था कि यहाँ से गोल्ड रिवर्स होगा। वीडियो मौजूद है, आप देख लें एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। और मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो प्रीवियस सिर्फ एक वीडियो देख लें जो मैंने इस मंथ पे बनाई थी, जो महीना हमारा क्लोज हो चुका है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें, आप इस तरह पीछे गिनते आए तो ये जो ग्रीन कैंडल है बहुत लंबी, ये नवंबर की कैंडल है, ठीक है ना, क्योंकि ये कैंडल्स जो है ना, ये पूरे महीने बाद क्लोज होती हैं। ये है नवंबर, ये दिसंबर, ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल और ये मई, और मई में लगा टॉप। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करें कि यहाँ से लेके नवंबर से लेके ये मार्केट ने लगाया टॉप यहाँ से, ठीक है। ये हमारा गोल्ड गया अप। तो अब ये जो लास्ट के महीने होते हैं ना, नवंबर और दिसंबर, इसमें मोस्टली गोल्ड अप रहता है। मैंने इससे पीछे भी चेक किया है, ठीक है। तो मई तक अप गया। अब यहाँ पे भी गोल्ड के अप जाने के चांसेस हैं। थोड़ा सा इसको अगर वीकली में देखें तो, क्योंकि आज हमारा बुध है और वीक मिड में है, ये हमारी कैंडल रेड चल रही है,
क्योंकि गोल्ड ऊपर 2009 के राउंड अबाउट गया और मैंने आपको बताया था कि इसकी रिकवरी और रिट्रेसमेंट बनती है, ये नीचे आएगा। आप मेरी कल वाली वीडियो देखें, मैंने आपको बताया था कि 1973 के राउंड अबाउट हम बाय करेंगे। ठीक है, तो आज एक तो बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 5:15 बजे, 7 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे FOMC की मीटिंग है और उसमें उन्होंने फेडरल के जो चेयरमैन हैं उन्होंने डिसाइड करना है इंटरेस्ट रेट, जो कि हमारा डॉलर पे होता है। आगे चल के पूरा मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आपको बात समझ में तब आएगी जब आप पूरी वीडियो देखेंगे और आपको समझ में तब आएगी। D1 के टाइम फ्रेम पे गोल्ड नीचे दो उसने रेड कैंडल्स बनाई, ये रिकवरी की। ठीक है, तो थोड़ा सा ना और हम H4 के टाइम फ्रेम पर देखें तो बात समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉटम और ये देखें, इसको कहते हैं डबल बॉटम। ये डबल बॉटम लग चुका है गोल्ड का। तो अब यहाँ से गोल्ड इस तरह फिर ऊपर जाएगा इस लेवल पे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये कुछ इंडिकेटर्स है, मैं इस इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ। इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है ना, ये कुछ ना कुछ आइडिया देता है। इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, ये नहीं है कि इंडिकेटर जो बता रहा है गोल्ड वैसे ही ट्रेड करे। ये ऐसा ही होता है कि इंडिकेटर से कुछ आइडिया होता है, मार्केट इंडिकेटर के हिसाब से नहीं चलती, इंडिकेटर मार्केट के हिसाब से चलते हैं। अगर यहाँ पे हमारा गोल्ड अप जाएगा ना, तो ये सारे इंडिकेटर्स अप अप कहना शुरू कर देंगे, और गोल्ड नीचे आएगा तो इंडिकेटर डाउन कहना शुरू कर देंगे। इंडिकेटर पे नहीं रहना, लेकिन टाइम जब गुजरेगा ना, तो आप जब एक्सपर्ट होंगे तो आपको इंडिकेटर से जस्ट आइडिया लेना है, दैट्स इट। ये देखें, ये ब्लू कलर का एक लाइट, ये सॉलिड कलर है, और ये देखें ये टॉप लगा गोल्ड का, ये डाउन, ये टॉप, ये डाउन, ये टॉप, ये डाउन, ये टॉप, ये डाउन। मतलब गोल्ड एक स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेड करता, ये इस तरह जिग जैग, देखें ना, जिसने लूप बनाया XAU USD। तो यहाँ पर भी गोल्ड हमें ये कह रहा है ये अब डाउन है, तो अब ऊपर जाने की बारी है। DXY डॉलर इंडेक्स, ये देखें, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, ये अप, और अब डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है। जब डॉलर नीचे आता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। ठीक है, और इसी तरह US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और अगर US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इस तरह नीचे आती हैं और डॉलर इंडेक्स भी नीचे आता है, तो गोल्ड डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और ये मैं आपके सामने मंथली आपको गोल्ड का टेक्निकल समरी बता रहा हूँ। मेन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप, करंट मूव स्ट्रॉन्ग अप, एक्सट्रीम न्यूट्रल। तो फॉरेक्स में एक कहावत है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड टिल एंड। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग आपका है और आप सेल में जाएंगे तो फंस जाएंगे। अब बाय कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। ट्रेंड के हिसाब से हमने चलना है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड टिल एंड। एंड इसका कहाँ पे होगा, जहाँ से इसका रिवर्सल होगा ना, वहाँ तक हमने बाय करते रहना है। और वो रिवर्सल के साइन होते हैं, मतलब यहाँ पे देखें ना, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जब मई में गोल्ड ने टॉप लगाया ना, तो अप साइड पे इसने विक छोड़ी, ये देखें ना, गोल्ड इस तरह ऊपर गया और फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आते आते रेड बॉडी क्लोज हुई, और मैंने आप लोगों को बताया था कि अब गोल्ड नीचे 1810 के पास जाएगा, और ऐसा ही हुआ। फिलहाल यहाँ पे कोई सिम्टम्स नहीं है कि ट्रेंड हमारा
कंप्लीट हो चुका है और रिवर्सल शुरू हो चुका है, लिहाजा फ़िलहाल ट्रेंड बाय का है। ठीक है, अच्छा ये मैं स्क्रीनशॉट इसीलिए लेके रखता हूँ, मैंने इस टाइम मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे किया हुआ है, अदरवाइज़ बीच में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो वीडियो बनाने में डिस्टरबेंस होती है, लेकिन ये सारे फ्रेश पिक्चर्स हैं। अच्छा, ये मंथली का आपको ट्रेंड का पता चल गया। डेली का स्ट्रॉन्ग अप, वीक अप, करंट मूव उस लेवल का अप नहीं है जिस तरह का मंथली का है, और न्यूट्रल है। और थोड़ा सा फाइन ट्यून करें, आवरली पे चेक करें तो यहाँ पे ट्रेंड अप डाउन आ रहा है, क्योंकि कल गोल्ड 2005-7 तक गया और फिर डाउन आ रहा है। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको बताया था गोल्ड में फॉल, और गोल्ड नीचे आया। करंट मूव भी डाउन है, लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम जो है ना वो ओवरबॉट है, सॉरी ओवरसोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से फिर इसने ऊपर जाना है, और यहाँ पे वीक अप, फिर बाद में स्ट्रॉन्ग अप हो जाएगा। ये इसने ली है रिकवरी। बात समझ में आ रही है? अब फाइनल आपको न्यूज़ पे ले चलता हूँ, क्योंकि आज का भी इसमें आपको बता देता हूँ मंथली वीडियो में, और इसका क्योंकि मंथ पे भी इफ़ेक्ट पड़ना है। जो आज न्यूज़ है, 5:15 एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़, उसके बाद 7 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़, उसके बाद 11 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़, और 11:30 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यूएसडी से रिलेटेड। मैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की सिर्फ बात कर रहा हूँ, और इसका मैंने चेक किया है। सबसे पहले हम देखते हैं जो 5:15 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है यूएसडी से रिलेटेड, वो ये है। ठीक है, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, इसकी जो उन्होंने अर्ली प्रेडिक्शन की हुई है फोरकास्ट, ठीक है ना, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। 89,000 और प्रिडिक्शन है 149K। अगर ये जो उन्होंने फोरकास्ट किया उस हिसाब से न्यूज़ आ जाती है तो ये न्यूज़ गुड फॉर द डॉलर, तो ये ग्रीन न्यूज़ आएगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा। 89,000 है, और ये है एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर इसी तरह डाटा आता है 149K या इससे अबव, तो यहाँ पे ग्रीन न्यूज़ आएगी। ठीक है, जिससे डॉलर जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा और गोल्ड नीचे आएगा। हाँ जी, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको, अगर 149K आता है तो ग्रीन न्यूज़ आएगी और डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, गोल्ड नीचे आएगा। ये न्यूज़ है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लें, ये 5:15 बजे वाली न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट। उसके बाद ये थोड़ा टाइम क्लियर कर लें, ये है जी 7:30 बजे 2 न्यूज़ हैं। ठीक है, और उसके बीच में हाँ ये 7 बजे भी 2 न्यूज़ हैं। ठीक है, ISM मैन्युफैक्चरिंग और जॉब ओपनिंग, ये ज़रा देख लेते हैं। हाँ जी, ISM मैन्युफैक्चरिंग, इसकी प्रिडिक्शन प्रीवियस 49.0 और 49.0, तो ये तो जब टाइम आएगा उस टाइम पता चलेगा कि क्या एक्चुअल प्राइस आती है। और ये दूसरी न्यूज़ है वही 7 बजे। ठीक है, जॉब ओपनिंग, इसमें प्रीवियस है 9.61 मिलियन और 9.34 मिलियन। रेड न्यूज़, यहाँ पे बात ज़रा समझें कि ये न्यूज़ आनी है ग्रीन। एक दफ़ा गोल्ड हमारा गिरेगा क्योंकि ये ग्रीन न्यूज़ डॉलर के हक में आएगी, डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड नीचे आएगा। और यहाँ पे फिर अगर ये न्यूज़ आती है रेड, जिस तरह के फोरकास्ट है, क्योंकि प्रीवियस है 9.61 मिलियन जॉब ओपनिंग और वो बढ़ के 9.34 मिलियन होगी, सॉरी कम होके, क्योंकि 9.61 है ना तो 9.34, तो जॉब ओपनिंग्स कम होंगी, रेड न्यूज़ आएगी, डॉलर वीक होगा, तो इससे गोल्ड अप जाएगा। 7 बजे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में कि क्या न्यूज़ आई है। ठीक है, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। ये है 5:15 बजे ये न्यूज़। ठीक है, ADP नॉन फॉर्म,
और उसके बाद ISM मैन्युफैक्चरिंग का डेटा 7 बजे है, और जॉब ओपनिंग का डेटा 7 बजे है, और ये वाला जो है फेडरल फंड रेट, ये डाटा है 11 बजे। 11 बजे 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, लेकिन और 11:30 बजे एक है। तो एक न्यूज़ की प्रिडिक्शन है, बाकी जो है ना वो फेडरल की स्पीच है, और उसका तो क्योंकि ये देखें ना, आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये 11 बजे जो है ना, ये फेडरल फंड रेट्स का मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। FOMC की स्टेटमेंट और FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये तो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट देते हैं उस टाइम पता चलेगा। और जो ये है FOMC की, ठीक है, ये आखिर में है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो करेंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या है, तो इसकी अर्ली प्रिडिक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल फंड रेट्स, ये जो फेडरल फंड रेट्स है ना, ये प्रीवियस थे 5.50%। ये होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट अगर वो बढ़ाते हैं तो मोस्टली लोग USD में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि फेडरल उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो सारे लोग जो है ना मोस्टली वेस्ट में, UK USA साइड में, तो वो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे डॉलर स्ट्रांग होता है, गोल्ड नीचे आएगा। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया या उसको एज प्रीवियस रखा तो फिर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड को सेफ हेवन के तौर पे जाना जाता है वेस्ट में, तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड ऊपर जाता है। ये इसका एक फंडामेंटल इफ़ेक्ट है। अच्छा, प्रीवियस था 5.50 और 5.50 की ही फोरकास्ट है। इट्स मीन कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना। उससे पीछे भी देखें, 5.50 था और 5.50 की ही फोरकास्ट थी, और एक्चुअल प्राइस 5.50 ही आया, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ बल्कि वीक हुआ, और गोल्ड 2008-9 तक आया कल, ठीक है। और इसराइल और हमास की लड़ाई का भी बहुत इफ़ेक्ट है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो रशिया और यूक्रेन की वार थी ना, उसमें भी गोल्ड अप गया और अब भी अप जा रहा है। और अगर इंटरेस्ट रेट वो नहीं बढ़ाते, कम करते हैं, तो 100% गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे बराबर भी रखते हैं तो भी गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं 5.50 से वो 6.00 कर देते हैं, तो फिर गोल्ड नीचे आएगा। वेरी सिंपल। और ये मैं आपसे 11 बजे शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में। यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट कर दी है। वेरी सिंपल। अगर मार्केट 1953 को ब्रेक करती है, ब्रेक मीन ऐसा नहीं कि ब्रेक किया और 1950 पे गई और फिर ऊपर, मेरे अल्फाजों पे गौर कीजिएगा। 1953 अगर ब्रेक होता है और 1 आवर H1 की कैंडल 1953 पे उसकी बॉडी नीचे क्लोज करती है, 1953 से H1 की कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है 1953 से, तो गोल्ड फिर डाउन चला जाएगा। अदरवाइज हम 1953 के राउंड अबाउट बाय करेंगे और इसका स्टॉप लॉस 1950 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अक्सर गोल्ड विक और लिक्विडेशन के लिए नीचे आता है। 1953 पे लोग हाई वॉल्यूम से बाय में जाएंगे, और गोल्ड लिक्विडेशन के लिए 1950 1949, तो सेफ है कि 1949 का हम लोग स्टॉप लॉस रख के बाय करेंगे 1953 से, सेल में नहीं जाना। और अगर H1 की बॉडी 1953 से नीचे क्लोज हो गई, उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन होगी 1900, सिंपल। फिर हम लोग 1900 से बाय करेंगे, उससे पहले नहीं। 1953 से नीचे अगर H1 की बॉडी क्लोज हो जाती है, फिर हम 1900 से बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। कमेंट कर दें मेरी रहनुमाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।